प्रवासी संदेश न्यूज़पेपर में छपी एक खबर के अनुसार बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास का जागा फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर जनता प्रेम। आइए जानते हैं क्या कहा है रवि व्यास ने। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करे उद्धव सरकार। रवि व्यास, फिल्म टैक्स फ्री होने तक भाजपा चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। भंडारी, जो बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं। भाजपा के मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने कहा है कि कश्मीर पंडितों के उत्पीड़न पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जनता पसंद कर रही है। देश ही नहीं बल्कि देश में भी इसे बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। भारत में एक ऐसे इतिहास को जिसे लगातार छिपाया दबाया गया, उस विषय पर फिल्मकार विवेक अभिनेत्री ने फिल्म बनाकर जीवटता का काम किया है। द कश्मीर फाइल्स को कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश टैक्स फ्री कर दिया है। महाराष्ट्र में भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर इस फिल्म को महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि जो कश्मीर में हुआ वो भारत के किसी अन्य हिस्से में ना हो, इस पर जन जागृति होने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के मीरा भाईंदर जिला प्रवक्ता गजेंद्र भंडारी और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ओम प्रकाश कवाड़िया ने ज्वलंत मुद्दों को उजागर करने वाली इस फिल्म को पिछले 60 वर्षों तक देश की सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस तथा अन्य सहयोगी दलों की नीयत पर सवाल करते हुए कहा है कि हिंदुत्व के नाम पर बाला साहब ठाकरे द्वारा गठित शिवसेना के वर्तमान अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस फिल्म को राज्य में जब तक टैक्स फ्री नहीं करते तब तक शहर के हर मंडलों और रेलवे स्टेशनों पर हम हस्ताक्षर अभियान जारी रखेंगे। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ओम प्रकाश कावड़िया ने बताया कि हमारे हस्ताक्षर अभियान को बीते 3 दिनों से पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। रवि व्यास रातों रात मीरा भाईंदर में स्टार नेता बन गए, जिसका मुख्य कारण कहीं न कहीं पार्टी के पूर्व एमएलए नरेंद्र मेहता भी रहे हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी ने रवि व्यास को रातों रात स्टार बना दिया। ये हकीकत पूरा मीरा भाईंदर जानता है। रवि व्यास जी, आप इस फिल्म को लेकर इतने चिंतित हैं। अगर आप इसी तरह से कोरोना काल में जब लोगों की नौकरियां जा रही, लोगों के पास काम धंधा पैसा सब कुछ खत्म हो गया था, तब अगर स्कूलों की फीस माफ करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गुहार लगाते तो बहुत से माता पिताओं की परेशानी कम हो जाती। टैक्स के लिए आवाज़ उठाते तो ब्याज से लोग बच जाते। इसी तरीके से जबरन अस्पतालों के बढ़ते बिल के खिलाफ और दवा इलाज के लिए अगर आप वक्त पर आवाज़ उठाते तो कई मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन आप तो ठहरे भाजपा के नेता जो आधी अधूरी कहानी को सच बताने वाली फिल्म को टैक्स फ्री करवाने में लगे हुए हैं, ताकि लोग कट्टरवाद और जात धर्म पर लड़े और आपसे नौकरी न मांगे, न विकास पर ध्यान दे। यही है भाजपा और संघ के नियम। इन्हीं सब नियमों से भाजपा राज कर रही है, झूठ के सहारे, और जनता घर नौकरी बच्चे न देखकर इस धर्म की राजनीति की आग में दिन ब दिन झुलसती जा रही है। लेकिन आने वाला वक्त हम सब के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर जनता इस तरीके से नेताओं के बहकाने में आती है। तो रोड के पैनकरपाड़ा इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के 4 साल बाद भी मीरा भाईंदर नगर पालिका और राजस्व विभाग लगातार कार्रवाई से बच रहे हैं। उल्टे याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रशासन और राजनेताओं के आशीर्वाद से यहाँ पर फिर से नए निर्माण भी हो रहे हैं। पैनकरपाड़ा में सरकारी भूमि सर्वेक्षण संख्या 259 सीआरजेड मैनग्रोव्स और प्राकृतिक खाड़ी का क्षेत्र है। यहाँ का पर्यावरण खराब कर सरकारी जगह की अवैध रूप से भरमार है और चल माफियाओं ने राजनीतिक और प्रशासनिक मिलीभगत से इसे अवैध रूप में बनाया और बेचा है। स्थानीय राजनेताओं और नगर पालिका प्रशासन की मिलीभगत से इन अवैध निर्माण पर टैक्स भी लगाया जाता है, पानी के कनेक्शन भी दिया जाता है। साथ साथ नगर पालिका बिजली कनेक्शन प्रदान भी करती है और स्ट्रीट लाइट, सड़क, फुटपाथ, शौचालय आदि का निर्माण कर अवैध निर्माणों को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। शिकायतकर्ता भरत मोकल ने बताया कि इस संबंध में नगरपालिका और राजस्व विभाग से शिकायत
की गई थी। 2015 में मुंबई हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने 22 फरवरी 2018 को कार्रवाई का आदेश दिया था। राजस्व विभाग ने काशीमीरा थाने में स्थानीय नगर सेविका अनीता पाटिल और नगर सेवक परशुराम मात्रे के साथ अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। अदालत के आदेश के 4 साल बाद भी नगर पालिका और राजस्व विभाग की ओर से अवैध ढांचों को गिराने और भराव को हटाने के लिए कार्रवाई नहीं की गई है और उल्टे यहां नए नए निर्माणों को भी मौका दिया जा रहा है। मुकल ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं के फायदे के लिए कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मीरा भाईंदर राज्य के बजट सत्र में मीरा भाईंदर शहर को कुल 943 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इसीलिए उम्मीद है कि निकट भविष्य में शहर में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूरी होंगी। कोरोना की स्थिति का सामना करने के 2 साल बाद आर्थिक ट्रेन पटरी पर आने के साथ ही राज्य का बजट सत्र समाप्त होने जा रहा है। इसलिए भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे मीरा भाईंदर नगर पालिका को इस बजट में से काफी उम्मीदें थी, जिसके अनुसार उन्होंने दिया। स्थानीय विधायक गीता जैन ने पत्रकारों के समक्ष कहा कि मीरा भाईंदर शहर के लिए बजट में कुल 943 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 443 करोड़ रुपए में से जलमार्ग के निर्माण के लिए 330 करोड़ रुपए, जंजीरे धारावी किले के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए और स्थल विकास के लिए 5 करोड़ रुपए सड़क के लिए शामिल है। 8 स्थानों पर दलित बस्ती विकास के लिए 1 करोड़ रुपए, हाईमास के निर्माण के लिए 2.25 करोड़ रुपए, बुनियादी ढांचे के लिए 1 करोड़ रुपए और उद्यानों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए इस तरीके से खर्च किए जाएंगे। इससे नागरिक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वित्तीय कारणों से पिछले 2 वर्षों से रुकी हुई परियोजना को रास्ता मिल सकता है। उम्मीद यही जताई जा रही है।